नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत लाइव न्यूज़। आज हम आ रखे हैं हरनौत रेल मरम्मती कारखाना के पास और यहाँ पे एनपीएस को हटाओ और पुरानी पेंशन लाओ का यहाँ पे बहाल करो का अभी बैठे हैं। बहुत आज 5 सितंबर है और जानते हैं इनका क्या मांग है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार एनएम ओपीएस के अध्यक्ष है। अच्छा रमेश जी, क्या चीज़ का है ये आज जो आप लोग ये हमारी है आज की जो यहाँ रूपरेखा है, जो हम लोग यहाँ दिख रहे हैं, जो कि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से सरकार लागू की, इसके विरोध में और उसके बाद ईपीएस लाई, उसके भी हम लोग विरोध में। हमें मांग चाहिए सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन। जिस प्रकार नेता मंत्री 5 साल जीतती है या एक दिन भी वो नेता मंत्री अगर वो बनती है किसी भी प्रकार के, तो वो पुरानी पेंशन का हकदार होती है। और मैंने रेल सेवा करते हुए 35 से 40 वर्ष रेल सेवा करते हुए भी हमें नई पेंशन योजना जो लागू की है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। हम इसे नहीं मान पाएंगे जब तक ओपीएस से बहाल नहीं करेगी हूबहू पुरानी पेंशन, जब तक हम इसको आंदोलन क्रमशः जारी रखेंगे। कई बार समाचार पत्रों में डाला गया, फिर आखिर ये मतलब क्या मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों मांग नहीं सुनी जा रही है? सरकार सिर्फ अपनी बातों पर मनमानी कर रही है, लेकिन हम लोग भी सरकारी कर्मी केंद्र स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो अडिग हैं। जब तक वो हूबहू बहाल नहीं करेगी तब तक हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे माननीय विजय कुमार बंधु जी एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक शुरू चले थे, आज हम लोग लाखों लाख की संख्या में हैं। अगर ऐसी रही तो हमें पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। चलिए और बात करते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं समीर कुमार। समीर जी, ये क्या मतलब आज किस चीज़ का था ये जो आपने यहाँ पे लगाया है रेल कारखाने में? आज एनपीएस और यूपीएस के विरोध में उपवास दिवस रखा गया, शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम रखा गया। इस शिक्षक दिवस से शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित दिन माना जाता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन इसमें शिक्षक लोग भी और कर्मचारी लोग, जितने भी कर्मचारी हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, सब लोग भूखे रह के अपने को पीड़ा देके टीचर लोग अपने पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी की बहाली की मांग करते हैं। ये सरकार नहीं सुन रही है, गूंगी बहरी सरकार हो गई है। सरकार हट कर बैठी है। सरकार कहती है कि देश पर बोझ है, ऐसी बात नहीं है, देश पर बोझ नहीं है। हम लोग तो एक पेंशन मांगते हैं। 30 से 40 वर्ष हम नौकरी करते हैं, सरकार की सेवा देते हैं, देश के विकास में योगदान देते हैं। हम एक मुलाजिम हैं, हम तो इसी के लिए आते हैं। लेकिन नेता लोग जो कहते हैं हम सेवक हैं, हमसे वो जिनके लिए वेतन और भत्ते का संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया, पेंशन का जिक्र नहीं किया गया, वो लोग एक बार नहीं 2 बार विधायक बनते हैं, उसका पेंशन लेते हैं, एमपी बनते हैं उसका, मंत्री बनते हैं उसका पेंशन, अलग अलग 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? या तो पेंशन हम लोग को दे, अन्यथा पेंशन वो लोग भी छोड़ दें पेंशन। वो लोग देश की कहते हैं देश में मेरा योगदान है, तो क्या देश में मेरा योगदान नहीं है? देश में मेरा भी योगदान है, हर एक छोटा कर्मचारी का योगदान है, जो हर एक गरीब मजदूर का योगदान है। देश के लिए जब हम न्यौछावर दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप देश को लूटने पर क्यों पर तुले हुए हैं? आप 400 पेंशन क्यों लाए? अभी तत्काल में आपका देखते हो उपराष्ट्रपति जो इस्तीफा दिए, लोग खोज रहे थे कि कहाँ छुप गए, लेकिन छुप नहीं गए, वो अपने पेंशन की खोज गए। वो अपने विधायक बने तो उसी पेंशन की मांग के लिए देख रहे होंगे आवाज़ उठा है, अथी में पेपर में आया है, न्यूज़ में सब जगह आया है कि हमारे उपराष्ट्रपति जो इस्तीफा दिए हैं वो अपना पेंशन की मांग कर रहे हैं सरकार से। तो हम लोग क्यों नहीं मांगे? ठीक है, जैसा है आप लोग खड़ा हो जाइए इधर, खड़े होके एक बार इधर आ जाइए। जैसा कि यहाँ पे एनपीएस को पुरानी पेंशन बहाल करो का मतलब अभी चल रहा है और भी लोगों से जानते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। तो रंजीत जी, क्या है मतलब ये सरकार मांग नहीं कर रही है, आपकी सुन नहीं रही है, तो आगे क्या है? आज की सरकार तानाशाही हो गई है। खुद तो 4 पेंशन लेते हैं और हम लोग कहते हैं कि बिना पेंशन के रहो। अब सोचिए 60 साल एक नौकरी में सेवा देने के बावजूद और यहाँ से हम रिटायर होने के बाद खाली हाथ चले जाएँ, फिर हम लोग का क्या सहारा रहेगा? मतलब जो उस उम्र में जो चलना फिरना बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, तो फिर हम लोग का क्या सहारा रहेगा? 60 साल फिर सेवा देने का क्या मतलब रहा कि मतलब आप नौकरी करिए जब तक करिए। एक ठेकेदारी प्रथा जिस तरह से काम करती है, एक मजदूर काम करती है, उसी तरह से तो फिर हमारी एक प्राइवेट मजदूर में क्या अंतर रहा जब खाली हाथ ही यहाँ से चले जाना है, जबकि खुद जो है 4 पेंशन लेती है। वो मतलब इस देश का आर्थिक बोझ नहीं है, लेकिन हम लोग को अगर पेंशन मिलती है, एक मजदूर ग्रेड का आदमी, एक श्रम जो रात दिन श्रम करता है, रात दिन एक करता है, चाहे वो कोरोना काल आ जाए, चाहे कभी कोई बाढ़ या सुखाड़, किसी भी हालत में ट्रेन बंद नहीं होती है सर। जिस तरह से एक सेना होती है उसी तरह से एक रेलवे कर्मचारी होती है, रात दिन गर्मी बरसात
कितना भी आपात, कितना भी विपत्ता हो जाए, लेकिन ये ट्रेन रुकती नहीं है। चाहे कितनी भी संकट में जो है, किसी भी परिस्थिति में हम रेल कर्मचारी एकजुट होकर के काम करते रहते हैं और लोगों को सेवा देते रहते हैं, और जल कल्याण में हमेशा जो है हम लोग त्याग और समर्पण करते रहते हैं। उसके बाद सरकार इस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव करती है। खुद तो पेंशन लेती तो है, आगे कि मतलब 5 साल के लिए सरकार अगर इस चीज़ को अगर नहीं सुनती है तो आप 14 तारीख को सर, हमारी आंदोलन जब तक नहीं सरकार अगर झुकेगी इस मुद्दे पे, हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको किसी न किसी दिन झुकना ही पड़ेगा और बहुत जल्द झुकना पड़ेगा। अभी हर राज्य कर्मचारी हो, चाहे वो सेंट्रल कर्मचारी हो, हर कर्मचारी की ये ज़रूरत है और हर कर्मचारी इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। और एक बहुत बड़ा जो एक कर्मचारियों का जो है, सरकार अगर चाहेगी तो जब चाहेंगे जब झुका सकते हैं। तो ये सर कितने सालों से मतलब ये आप मतलब इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं? देखिए, लगभग 1 अप्रैल 2004 में जो ये बंद किया था, उसके बाद से जो एनपीएस लागू किया था, उसके बाद हम लोग इसमें संघर्ष करते ही आ रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि बार ये आश्वासन दिया जा सरकार रहा है। में, यही मौजूदा सरकार जो अभी है, जो बंद की है, और यही मौजूदा सरकार में हम लोग संघर्ष करके लड़के ले लेंगे। अच्छा सर, आप बताइए, आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष पासवान हुआ, SC/ST एसोसिएशन से हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, SC/ST के। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रमेश राम हुआ। रमेश जी, ये बताइए कि आज जैसा आप लोग शिक्षक दिवस पे ये मतलब कि धरना प्रदर्शन जो किए, इसका क्या मेन उद्देश्य है आपका? सर, इसका मेन उद्देश्य है OPS बहाल करने का। इसलिए कि जब OPS 1 अप्रैल 2004 से जब OPS को ख़त्म कर दिया गया था और उसके बदले में NPS लाया गया था। NPS के बाद में फिर हम लोगों को सरकार ने बोला कि आप EPS में चले जाइए, जबकि NPS से भी EPS ख़राब है। तो हम लोगों को न चाहिए NPS और न चाहिए UPS, हमको चाहिए OPS जी। ठीक है। ये अभी जैसा आप देख रहे हैं पीछे, ये हरनौत रेल मरम्मत कारखाना में है और यहाँ पे आज ये लोग उपवास सह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किए, जैसा आप देख सकते हैं। देखते हैं सरकार इनकी मांग को कब तक पूरा करेंगे, नहीं तो ये लोग बता रहे हैं 14 तारीख को बता रहे हैं ना। सितंबर को हम लोग अपना नाम बता दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम राजीव रंजन कुमार है, ECRU अध्यक्ष हैं। अच्छा, ठीक है। तो ECRU के अध्यक्ष, अगर ये मांग नहीं पूरा होता है तो आप लोग 14 तारीख को कहाँ जा रहे हैं? मतलब मिलर हाई स्कूल पटना में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोलती है कि हमारी बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो हम भी केंद्र सरकार के कर्मचारी और बिहार सरकार के कर्मचारी मिलकर के डबल इंजन की सरकार को हथौड़ा मारने का काम करेंगे OPS के मुद्दे पे। ठीक।